पहाड़ी इलाकों में आपदाएं हमेशा चुनौती रहती हैं। बीआरओ कैंप के पास आए एवलांच ने सबकी सांस रोक दी, लेकिन सेना के जवानों और हिमवीरों की हिम्मत ने कई मजदूरों को नई जिंदगी दी है। जब अचानक ग्लेशियर टूटा और 54 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए, चारों तरफ डर और अंधेरा ही था, लेकिन हमारे जवान थे जो मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। यह रिपोर्ट देखिए। बर्फीले तूफान से जिंदगी की जंग, बर्फ में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान, सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ, ये वो टीमें हैं जो माइनस तापमान में समुद्र तल से 32,000 मीटर की ऊंचाई पर मौत से जिंदगी की जंग लड़ती दिखाई दी। चमोली के माणा और माणा में जो कुबेर पर्वत है, उससे जो ग्लेशियर टूटकर नीचे की तरफ आया, शुक्रवार लगभग 7 बजे की ये घटना है। और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले प्रशासन को खबर मिली कि माणा के कुबेर पर्वत से ग्लेशियर टूटने के बाद उसमें 54 मजदूर फंस गए हैं और उनकी जान खतरे में है। ऐसे में प्रशासन ने तुरंत अपनी टीमों को मूवमेंट किया और शुक्रवार को ही 32 लोगों को बचा दिया गया था। देर शाम तक खबर निकलकर ये आई कि शुक्रवार को एक और श्रमिक को सुरक्षित निकाल दिया गया है। कुल मिलाकर शुक्रवार को ही 33 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूर माणा गांव की है। ये वो गांव है जिसे भारत का पहला गांव कहा गया था और इस गांव में शुक्रवार सुबह ऐसा बर्फीला तूफान आया कि सड़क बनाने में जुटे 55 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। फिर शुरू हुआ बर्फ के बीच में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एक तरफ बर्फ के बीच में ऑपरेशन चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान से भी इस बचाव अभियान की निगरानी हो रही थी। अभी 55 की दबे होने की खबर थी और जो सही खबर है उसमें 47 को रेस्क्यू कर लिया गया है एंड 2 या 3 की क्रिटिकल कंडीशन है, लाइव है, बट थोड़ा फ्रैक्चर है, कि हेड इंजरी है, वो एडमिट है एंड 8 अभी मिसिंग है। तो आई होप इवनिंग तक मिल जाएंगे वो भी एंड होप कि अलाइव हो, ठीक हो। एंड दूसरा हमारा आजी सर हैं, संजय गुंजाल सर हैं, तो वो पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डीआई सर ऑपरेट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड और सीओ पीयूष सर हैं और हम लोग हैं, हमारी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है। ऊंचे पहाड़, सफेद बर्फ की चादर और बीच में फंसे मजदूरों की चीखें। चमोली में ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर दिखा जब अचानक ग्लेशियर टूटा और 47 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए। चारों तरफ बस ठंड, डर और अंधेरा था, लेकिन उम्मीद की एक किरण थी। हमारे जवान यानी माणा के मसीहा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटकर मजदूरों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे मजदूरों को बर्फ के अंदर से निकाला जा रहा था, वैसे वैसे उन्हें सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा था। जहां से ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये आर्मी का हेलीपैड है और यहाँ से वायु सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को संचालित किया गया और शनिवार को लगभग 45 लोगों को सुरक्षित जोशीमठ तक पहुंचाया गया। ये 3 दिनों तक चलने वाला ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संचालित हुआ। लगातार आर्मी की मेडिकल टीमें यहाँ पे मौजूद रही। इसके अलावा आर्मी के तमाम ऑफिसर यहाँ पे मौजूद रहे और जिन्होंने कि इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट कर आया था, लगभग 10 फीट का ये बड़ा ग्लेशियर था और इस ग्लेशियर के प्रभाव में लगभग 54 श्रमिक आ गए थे, जिसमें से कि 46 लोगों को सुरक्षित बचा दिया गया।
माणा गांव में एवलांच के दौरान हुए हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के दौरान रेस्क्यू कर्मचारियों को काफी दिक्कत हुई। भारी बर्फबारी ने इन जवानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन ये जवान हर संकट से उबरते हुए मजदूरों की तलाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के 7 अधिकारी, 17 GCO और 150 अन्य रैंक के जवान जुटे हुए हैं। इसके अलावा 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम भी तैनात की गई है और 4 एम्बुलेंस लगाई गई है। वहीं इंजीनियरों की एक टीम भी बंद रास्ते को सुचारू बनाने में लगी हुई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बचाव टीमों को राहत कार्यों के लिए भेजा जा सके। मौसम ने काफी सपोर्ट किया है। पहले हम लोगों ने कहा था कि कुल 55 लोग मिसिंग हैं। बाद में जब सबसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो एक आदमी घर पे पाया गया अपने। इस तरह से 54 लोग कुल मिसिंग थे। के लिए GPR, वेक्टिंग लोकेटिंग कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा भेजा गया है। NDRF की टीमें, SDRF की टीमें और USGM की टीमें गई हैं, वहाँ पे मौके पर काम कर रहे हैं। मौके पर 200 से ज्यादा लोग और काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से खोजबीन जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी इसमें उनको ढूंढने में सफल हो पाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाएं हमेशा ही बड़ी चुनौती रहती हैं। BRO कैंप के पास में आए एवलांच ने सबकी सांसें रोक दी, लेकिन सेना के जवानों और हिमवीरों की हिम्मत ने कई मजदूरों को नई जिंदगी दे दी। तो वहीं प्रदेश के लोगों में भी बाकी बचे मजदूरों के सुरक्षित निकल आने की आस जग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बर्फबारी सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन जवानों ने मौसम के तेवरों को दरकिनार कर 55 जिंदगियों को बचाने में अपनी ताकत झोंक दी। आर्मी के ये वही चीता हेलीकॉप्टर हैं जो सबसे पहले माणा कैंप तक पहुंचे और वहां पर इन्होंने रेकी करने के बाद बताया कि जो कंटेनर के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए वहां पे NDRF, SDRF और ITBP आर्मी की टीमों को भेजा जाना है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे लगातार मूवमेंट हो रहा है और ये वही चीता हेलीकॉप्टर है जो लगातार रेगुलर अगर बात करें तो आर्मी, ITBP, NDRF, SDRF की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और वहां पे राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। माणा बचाव अभियान में सेना की IBEX ब्रिगेड ने भी बड़ी भूमिका निभाई, जिसने मजदूरों को सही सलामत निकालने की असंभव लगने वाली योजना को पूरा करने का काम कर दिखाया। जानकारी के मुताबिक सेना की यह यूनिट बेहद बर्फीले इलाकों में अपना काम करती है। इसे एवलांच जैसे हालात से निपटने के लिए तैयार किया गया है। सेना के ये जवान 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर तैनात किए जाते हैं ताकि खराब हालात से निपटा जा सके। अभी भी अगर देखा जाए तो ये जो सर्च ऑपरेशन है ये लगातार चल रहा है और पल पल के अपडेट के साथ ही लगातार जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है इस पर नजर बनाए हुए है प्रशासन। लगातार इस पर सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। मूवमेंट पूरा इस पर आज दिन भर चलता रहा, यानी कि रविवार के दिन भी पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, आर्मी हेलीपैड।